2500 सर जी। 2500। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप शहर के किसी सिग्नल पे खड़े हों, किसी अस्पताल के बाहर जाएं, किसी खैराती इदारे के बाहर जाएं, आप किसी बस अड्डे के बाहर जाएं, जो सबसे पहला शख्स आपके पास आएगा वो कोई ना कोई फ़कीर होगा। ये खातून भी हो सकती है, ये मर्द भी हो सकता है, ये बच्चा भी हो सकता है। लेकिन ये क्या आपको ये मालूम है कि ये जिसने अपना बाजू अंदर किया हुआ है, जो आपको ये बता रहा है कि मेरा एक बाजू नहीं है, क्या वाकई उसका बाजू नहीं है? जिसने अपने ज़ख्म के ऊपर एक मरहम पट्टी लगाई हुई, क्या वाकई वो ज़ख्मी है? और जो व्हील चेयर के ऊपर बैठा हुआ है, क्या वो हकीकतन एक माजूर है या नहीं है? जो NGOs के अदाद शुमार है उसके मुताबिक लाहौर में लाखों, जबकि पाकिस्तान में 1 करोड़ से ज़्यादा लोग जो हैं वो भीख मांगने के धंधे से मरबूत हैं। ये धंधा बाकायदा एक सनत बन चुका है। बड़े बड़े ग्रोह हैं जो कि सैकड़ों भिखारियों को हायर करते हैं, उन्हें भर्ती करते हैं। शहर के जो बड़े बड़े चौक हैं, बड़े बड़े मकामात हैं कारोबारी, वहाँ पर ठेके होते हैं। इनका एक कमीशन होता है जो कि पुलिस और दीगर अदारे लेते हैं। आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लाहौर शहर की बात करें तो लाहौर शहर में बकारियों का ये मजबूत नेटवर्क है, कैसे चल रहा है, कितने बकारी जो हैं वो 2 नंबर तरीके से मांग रहे हैं, कौन जैमन बकारी है जिसकी वाकई मजबूरी है, और सबसे अहम ये कि क्या सरकारी अदारे इस भीख की लानत को ख़त्म करने में संजीदा हैं या नहीं हैं। क्योंकि जब भी किसी जगह पर कोई भीख मांगना नज़र आता है तो उसके पीछे कोई ना कोई सूरत का ज़रूर मौजूद होता है। तो चलें आए आज लाहौर की सड़कों, दरबारों और मार्केटों में जाकर देखते हैं कि भीख मांगने वालों की हकीकत क्या है। दिल का मसला लगते नहीं रहा तो बिठाया व्हील चेयर तो है तुसी जी दिल का रोज़ाना मंगन आते हो? नहीं अज ही आया, 2 दिन हो गए ना जी। तुसी क्या कि आहो तुसी रोज़ आते हो? एक दिन च कितने पैसे कमाते होते? 2500 सर जी। 2500 बस? ते आंदे सुबह किन्ने बजे तो लैके किन्ने बजे की कमाई है तुहाडी? जी सुबह किन्ने बजे तो किन्ने बजे कमाते हो? 5 बजे तक, 5-6 बजे तक 7 बज जाती है। वैसे बच्चा ठीक है, चल रहा है? सही सही दस रहा, झूठ नहीं बोलना। जी जी सही चल दस रहा। क्यों भाई तू चल लेना? हाँ चल के दिखा जरा। हाँ जरा चल के दिखा। शाबाश शाबाश शाबाश। चल जरा, चल चल, ठीक है ना? लो ठीक है ना? ये आप देख लें कि ये जो है बच्चा व्हील चेयर में बिठाया हुआ था, लेकिन ये बाकायदा चल सकता है। तो ये ऐसे ऐसे तरीक़ों से जो है लोग मांगते हैं। कोई कह रहा है इसको दिल का मर्ज है, कोई कह रहा है ये माजूर है, लेकिन आपके सामने बच्चा चल रहा है। हाँ की नाम की तेरा? परवेज ते ये तेरे की लगते ने? है मैं। तेरी भैन है? हाँ ठीक है। तो रोज तेन इसी तरह बिठा के लेके आते हैं व्हील चेयर से? हाँ जी। कितने पैसे कमाते हो? कोई 2000 कोई 3000। ये आपने देख लिया है कि ये बच्चा जो है ये ना माजूर है, ना इसे दिल का मरज है, और ये पेशावर बकारी हैं। इस तरह के न जाने कितने बच्चे जो है रोज़ाना जो है उसी तरह से जाली फ़कीर बन के भीख मांगते हैं। दिहाड़ी कमाते आ 2000-3000 रुपया दिहाड़ी कमाते आ, मुड़ के इन्हों का बिजनेस है ना देने नहीं चाहिए। कोई आप सियानी उम्र का मजदूर आ उन्होंने देख के दो तो लगता भी है दिता हुआ। की होया तुहाडे लत नूं? वैसे डिगे सी सर। डिगे सी ते तुहानूं कई दफ़ा देखिया तुसीं ते मंग रहे होंदे उत्थे? किथे नहीं मंगते रहे नहीं असी नहीं मांग रहे हैं, ठीक है। अच्छा वैसे लगते पे गल करो। नहीं वो ना बनाओ साड़ी, ठीक है ना सा वो नहीं है। नहीं है मजूरी हो तुसी? नहीं मजदूर नहीं हाँ ऐसा वो नहीं है जेड़े तुम समझते पे, ठीक है। वैसे लात लवान चले बेटा ना की तेरा की ना है? अल्लाह रखे। अल्लाह रखी। ते कल ही मंगदी पई है, तेरे नाग तेरे माँ प्यो आया होया है? उधर इत्थे बैठा होया है? रोज इत्थे आंदे हो? सुबह किन्ने बजे तो शाम तक रहंदे हो? नहीं सुबह। तुसीं रोज आंदे हो? हाँ रोज ते आने, बाकी साडा फर्ज है आना जरूरी है। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮਿਹਨਤ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। क्या करेंगे दसो कितने काम करेंगे।
जैसे उन्होंने कैमरे को देखा है तो ये तमाम खवातीन जो कि यहाँ पर भीख मांग रही थी स्कीम मोड के ऊपर, ये सारी हमें देख के फरार हो गई हैं। अम्मा कितने नशे जा रहे हो तुसी? करदे पावा गाल करदे पा डरना किस चीज़ का? गरीब लोग बाहर के वक्त खांदा तू कैमरे भरदा फिरदा जिन्हें थोड़े नाल ने सारे थोड़ी बरादरी दे थोड़े टब्बर ने थोड़ा साडे अपने रिश्तेदार ने सारे इकट्ठे रहंदे आ एक दिन च कितने पैसे कमा लेंदे हो? किधरों कमा लेंदे आ बच्चे दा खर्चा मस्से आउंदा कमा लेंदे ये बच्चा अभी जो है ये भीख मांग रहा था। क्या नाम है तेरा? शेखात हाँ? शेखात शहजाद नाम है। हाँ उधर एक मांगती है वो मुझे मार रही है। अच्छा वो आपको क्यों मार रही है मांगने वाली? वो कह रही तो इधर काम ना कर। अच्छा जगह का मसला है, वो कहती है यहाँ पे ना करो। हाँ मैं ये बेचता हूँ निम्को। ये तो वैसे ही तुमने पकड़ा हो, वैसे पकड़ा हुआ तुमने। मांगते तो भीख हो तुम। मैं पूरा पैकेट लिया मैंने बेच रहा हूँ। अच्छा तुम्हारे माँ बाप हैं? हाँ कहाँ किस इलाके में रहते हो? मैं बागड़िया की साइड पे रहता हूँ। तो बागड़िया किधर है? तुम यहाँ पे क्या करने आए हो? ये बेच रहा हूँ, घर खाना लेके जाना है। जैसे कि आप देख रहे हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की टीम जो है वो इस टाउनशिप के इलाके में एक रेस्क्यू ऑपरेशन कर रही है। अब जो भीख मांगने वाले बच्चे हैं खवातीन हैं उनको यहाँ से गिरफ्तार किया जा रहा है। यहाँ से इनको अदालत में लेकर जाया जाएगा जहाँ से जिस्मानी इनका जो है कस्टडी लेने के बाद इनको ब्यूरो में दाखिल किया जाएगा। बच्ची तेरी है या किराएदार ली है? भाई ये मेरी बच्ची क्या? अच्छा कितने बच्चे मांगते पे तेरे? भाई पर है उधर बताओ तो सही, यहाँ पे आप कब से मांग रही हो ये तो बताओ। ये देख मेरी बहन ये बता कब से यहाँ पे मांग रही हो? अभी आए हैं। चलो पंजाबी गल कर लेने हाँ। रोज आनी है थे तू? नहीं आज आएंगे। ਇਹਦਾ नाम की बच्ची ਦਾ? आमना कितनी उम्र है दी? 1.5 साल दी हो। है तेरी बच्ची है ना? भाई मेरी बच्ची है। हो कितने बच्चे तेरे? 2 बेटियां एक पढ़न जाती है। क्यों मांगती हैं बच्ची ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ छोटी बच्चों ਨੂੰ ਲੈ के बाहर क्यों मांग रही हैं? बीबी उनके सवाल का जवाब दो ना आप। सर आप बताइएगा, आप चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो की तरफ से यहाँ पे ऑपरेशन कर रहे हैं तो ये जो भीख मांगने वाले बच्चे खवातीन हैं रोज़ाना किस तादाद में आप पकड़ते हैं, फिर इनको पकड़ने के बाद इनको क्या प्रोसेस करते हैं आप? ये बच्चे तो हमें अब बहुत कम नज़र आते हैं। तो ये जो इस तरह की ख़वातीन हैं इन्होंने छोटे बच्चे उठाए होते हैं तो ये काफ़ी तादाद में नज़र आते हैं। तो ये ज़्यादातर ये इनका ये मेडिकल इशू होता है, कोई प्रेग्नेंट होती हैं या इस तरह के इनके इशू चल रहे होते हैं। तो जो छोटे बच्चे हम लेते हैं उनको हम रेस्क्यू करके विदिन 24 आवर हमने उससे चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में प्रेजेंट करना होता है जिसकी लीगल कस्टडी ली जाती है और फिर हम उसे अपने इंस्टीट्यूट में रखते हैं। FIR करवाई होती है उनके पेरेंट्स के ऊपर। जब FIR का प्रोसीजर चलता है तो बच्चा हमारी कस्टडी में रहता है। FIR के प्रोसीजर के साथ बच्चे कम हो जाते हैं, रेशो कम हो जाती है बच्चों की। अभी हम रास्ते में जा रहे थे कि बड़ा प्यारा सा बच्चा हमें नज़र आया है जो कि हमसे पैसे मांग रहा था। इससे पूछते हैं ये बच्चा कब से इस काम में है और इसके साथ कौन आया हुआ है? बेटा आपका नाम क्या है? सलमान। सलमान, आप क्या किसके साथ आए हो? मान दिनार। अपनी अम्मी के साथ आए हुए हो? रोज़ाना यहाँ पर आते हो आप? हाँ जी। कौन कौन आता है? आप आते हो, आपकी अम्मी है कि आपका भाई बहन भी यहाँ पर आता है? नहीं मेरी बहन का है, मेरा भाई आते हैं। भाई आता है साथ, ठीक है ना। तो रोज़ाना कितने पैसे कमा लेते हो? 2500। अच्छा, और ये बताओ कि कभी ये जो है 2000 कमा के किसको देते हो? घर जाके अब्बू को देते हो कि अम्मी आपसे पकड़ लेती है? अम्मी अब्बू नहीं है, अम्मी आवे अम्मी लाती है। अच्छा, अम्मी आपसे पैसे पकड़ लेती है आपसे, ठीक है ना। आपकी उम्र कितनी है? नहीं पता। आपको अपनी उम्र का नहीं पता आपको? अच्छा, तो सुबह कितने बजे आते हो यहाँ पर? सुबह 12 बजे। सुबह 12 बजे आए थे, फिर कितने बजे घर जाते हो? घर राती करो रात होती है उधर चले जाते हैं। घर अपना है या किराए पे रहते हो? किराए पे। किराए पे रहते हो। जैसा कि इस बच्चे ने, सलमान ने हमें बताया है कि यहाँ पर अपनी वालदा के साथ आता है
और इसके साथ इसका एक भाई और भी है जो कि इस चौक में आता है, और ये यहाँ सुबह 12 बजे आते हैं और रात तक रहते हैं। और इस बच्चे के मुताबिक ये रोज़ाना कम से कम 2000 रुपये जो है वो कमा के लेके जाता है। 2000 का मतलब ये हुआ कि 1 माह के दौरान ये बच्चा जो जिसकी उम्र गालबन 8 से 9 साल होगी, ये अपने वालिदैन को, अपनी माँ को 60,000 रुपया कमा के दे रहा है। लेकिन इस 60,000 कमाई का इस बच्चे पे कोई फ़ायदा नहीं, ना बच्चे को तालीम हासिल हो रही है, ना इसको बुनियादी लवाजमात हासिल हैं। 12,000 किराया है, 3 बच्चे ने, एक 6 साल का, एक 3 साल का, एक साल की कुड़ी है। वो हुण काम मेरे को नहीं हुंदा, मैं हुण मंगन दिया हुआ। ये साहब का ये कहना है कि ये जो है माली मुश्किलात का शिकार हैं। ये बहुत सारी मेडिकल रिपोर्ट्स बना रखी हैं जो बज़ाहिर बहुत पुरानी नज़र आ रही हैं। जो ये कहानी सुना रहे हैं वो अभी चंद दिनों की है, लेकिन ये रिपोर्ट्स बता रही हैं कि ये कई माह या कई साल पुरानी कागजात हैं। इनकी जो कागजात का जितने पुराने हैं उस हिसाब से। हमारे सीनियर कानूनदान उमैर साहब मौजूद हैं, हम इनसे पूछते हैं कि जो गदागिरी रोकने के लिए कवानीन बनाए गए हैं मुख्तलिफ सतह के ऊपर, वो कितने मौसर हैं और क्या हुकूमत उसके ऊपर अमल दरामदी करती है या नहीं करती। जी उमैर साहब बताइए, जो कवानीन हैं उनकी क्या मौसर हैं, नहीं हैं, या सिर्फ दिखावे के कागजात हैं? देखें, जो कवानीन है पाकिस्तान में वो तो बहुत सारे हैं। इधर का कानून बनाते वक्त तो हम देखते नहीं हैं चीज़ों को, कानून तो बहुत इन्होंने बना दिए हैं, कवानीन बहुत सारे हैं, लेकिन अमल दरामद किसी के ऊपर भी नहीं है। जो प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है ना, जो यानी कि लॉ की जो एग्जीक्यूशन है वो नहीं है, यहाँ पे कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। गदागरी के मेरा ख्याल 30 से ज़्यादा कवानीन है जो इस वक्त राइज हैं, जो चल रहे हैं इस वक्त इन्फोर्स, लेकिन उनकी कोई इन्फोर्समेंट नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, ना उसके खिलाफ कोई कार्रवाई होती है। ये हमारे साथ एक फैमिली मौजूद है, ये लोधरा से आए हैं दादा साहब हाजिरी के लिए, लेकिन इनके भी यही शिकायत है कि जैसे ही आए हैं इनको भीख मांगने वाले तंग किया। तो इनसे पूछते हैं कि यहाँ पर दरबार पर इनके साथ क्या रोदात हुई है। तो आप कहाँ से आए हैं? जी हम लोधरा से आए हैं जी, और ये जो फ़कीर है यहाँ बहुत तंग करते हैं बिला वजह जो है ना, और जेब में हाथ डालना शुरू कर देते हैं और तंग बहुत करते हैं। ठीक है ना माँ जी आप जो पहले भी आई हैं दादा साहब, ये पहली दफ़ा आए हैं। हाँ, आपने भी दिया किसी फ़कीर को पैसे पूछे? नहीं दिया तो नहीं, पता कि यार उन्होंने कहा हमें भी दो, असं तो गले च पाए हैं। तो आपने यहाँ देखा दादा साहब पे भीख मांगने वालों का एक पूरी फौज है, तो आप क्या समझते हैं कि हकदार हैं, इनमें कितने हकदार हैं, ये किस तरह मांगते हैं, क्या देखा है आपने? नहीं, ये तो नहीं होना चाहिए, भीख मांगना बुरी बात है, पर ये हमारी हुकूमत को करना चाहिए कि इतनी फैसिलिटेट करे कि लोग भीख ही ना मांगे। अभी तक आप जब से आए हैं, आप सुबह से आए होंगे, अब तक कितने पैसे दिए हैं आपने फ़कीरों को? तकरीबन 100 से 150 रुपये ले गए। भीख मांगना जो है वो अब ज़रूरत नहीं रह गई हुई, बल्कि भीख मांगना एक सनत बन चुकी हुई है। ये इतना बड़ा कारोबार है जिसमें कि अरबों रुपए जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। अगर बिला मुगाला कहा जाए तो सिर्फ लाहौर की बात करें तो लाहौर में बाद NGOs और बाद जो माशी माहरीन हैं उनका ये तखमीना है कि सिर्फ लाहौर में 1 साल के दौरान जो खैरात दी जाती है उसकी मालियत 10 अरब रुपये से ज़्यादा है। दादा दरबार और बागमियानी साहब और बड़े बड़े दरबार हैं, वहाँ जाएं, वहाँ पर मांगने वालों की भी कतारें लगी हुई हैं, देने वालों का भी हजूम नज़र आता है। ये भीख मांगना जो है ये एक बाकायदा अब एक आर्ट बन चुका हुआ है। लाहौर के किसी सिग्नल पर चले जाएं, लाहौर की किसी मार्केट में चले जाएं, किसी अस्पताल के बाहर चले जाएं, आपको फटे पुराने कपड़े से लेकर इंतहाई नफीस कपड़ों में मलबूस आदमी जो है या ख़ानदान जो है मांगता नज़र आएगा। इस्लाम गदागिरी के हवाले से क्या अहकामात देता है, इस्लाम में गदागिरी की रोकथाम के हवाले से क्या असूल नाफज हैं, इस हवाले से हम जानने के लिए मौजूद हैं जामिया अशरफिया में मुफ्ती शाहिद उबैस साहब के पास। इनसे हम जानेंगे कि इस्लाम के इस बारे में क्या अहकामात हैं। जी मुफ्ती साहब फरमाइएगा कि इस्लाम जो है वो गदागरी के हवाले से क्या फ़रमाता है और इस्लाम में गदागरों के बारे में क्या सख्त अल्फाज हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इस मसले के लिए मेरा इंतखाब किया। अल्लाह ताला आपको जज़ा अता फ़रमाए। देखिए, अगर कोई शख्स अपनी ज़रूरत के लिए कुछ मांगता है, किसी से सवाल करता है, तो इसकी तो गुंजाइश मौजूद है, इसकी इजाज़त है जी, ठीक, शरई तौर पर इसमें कोई मुमानात नहीं है। ताहम अगर कोई शख्स बिला ज़रूरत मांगता है जी, देखिए कमाई की कुदरत मौजूद है, इस तरह की कोई ज़रूरत भी नहीं है, फिर लोगों के आगे हाथ फैलाता है और उनसे सवाल करता है, इसको शरीयत ने पसंद नहीं किया, बल्कि इसके बारे में बड़ी वईदें वारिद हुई हैं जी।
यहाँ तक फरमाया कि जो शख्स बिला ज़रूरत मांग रहा है वो गोया आग के अंगारे जमा कर रहा है जी। फिर ये जितना माल इकट्ठा कर रहा है उतने अंगारे जमा कर रहा है जी। नाजरीन, हमने आपको इस प्रोग्राम में ये दिखाने की कोशिश की है कि लाहौर जैसे बड़े शहर में गदागरी का नेटवर्क कैसे काम करता है, फ़कीरों के कितने ग्रुप्स हैं और हर ग्रुप के पीछे कोई ना कोई सूरतकार मौजूद है। हमने ये भी जानने की कोशिश की कि जो सरकारी महकमे हैं वो गदागरी की रोकथाम के लिए किस कदर संजीदा हैं और इक़दाम कैसे किए जा रहे हैं। लेकिन ये साबित हो रहा है कि तमाम तर हुकूमती कोशिशों के बावजूद गदागरी का नेटवर्क जो ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। यह बहुत बड़ा एक धंधा है जिसमें कि अरबों रुपए इन्वॉल्व हैं। लिहाजा सरकारी महकमों के साथ साथ हुकूमत पंजाब जो है, असल जिम्मेदारी हुकूमत पंजाब की है कि हुकूमत पंजाब गदागरी की रोकथाम के लिए मौसर किरदार अदा करे। और हम लोग, आप और मैं और बाकी सारे जो हैं, हम किसी मुस्तहिक की इमदाद करते हुए ये ज़रूर देखें कि वाकई मुस्तहिक है या वो एक नौसरबाज और धोखेबाज है जो अपने आप को मजलूम साबित करके आपसे भीख मांग रहा है।